जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तंकी कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर में उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया गया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुष्टि की है वह है बुद्धि योग और कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना विहित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत और बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना विहित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोय शिव में तदेकम वद निश्चय येन श्रेयो हमानुयाम। अर्थात आपके अनेकार्थ उद्देश्य से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः आप कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य क्या होगा। इसका तात्पर्य है, पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे उत्पन्न मार्गों का वर्णन किया था, किंतु उनमें तारतम्य तय नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम से स्वीकार कर सके। यद्यपि कृष्ण वाक्चातुर्य में अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवान भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, श्री कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।